हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन डेली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। दोस्तों, व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि बैकग्राउंड में अगर कोई भी नॉइज़ आ रहा है ना, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि आज शिवरात्रि है और बहुत ज़्यादा भजन वगैरह साइड में मंदिर है उसमें बज रहा है, तो उसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ हो सकती है थोड़ी सी। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो दोस्तों, ये जैसा कि मैंने बताया, ये शिवरात्रि की मॉर्निंग की व्लॉग है। आज ही सुबह का व्लॉग है मतलब। तो सुबह 5 बजे उठी थी मैं आज। जैसा कि आप देख ही रहे हो, बाहर एकदम अंधेरा है अभी। सुबह अभी 6 बजे तक अंधेरा रहता है। अभी तो खैर 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे पूरा ही अंधेरा है। तो मैं उठी और पानी पिया एक गिलास। फ्रेशन अप होने के बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे कुकिंग की तैयारी करनी थी। वैसे तो सुबह उठ के मेरा काम रहता है कि क्लीनिंग कर लिया जाए, लेकिन आज अभी सभी सोए हुए थे, तो मैंने किचन को मतलब सबसे पहले मैं किचन में ही गई और अपना तैयारी करने लगी। तो मैंने निकाला लौकी और उसको काट रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी, आलू का भुजिया और साथ में रोटी। ये ब्रेकफास्ट रहेगा और साथ में लंच में भी मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि आज मुझे जाना है मंदिर शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। तो हो सकता है कि मंदिर से आने में मुझे काफ़ी वक्त लग जाए, देर हो जाए, और मंदिर से आने के बाद मुझे कुछ करने का भी मन नहीं करता है। इसलिए मैं लंच का भी अभी साथ में ही दोनों बना लेती हूँ। जो बचेगा तीनों जन खा लेंगे, क्योंकि आज मेरा फास्ट है, व्रत है, मुझे तो खाना नहीं है। तो इसलिए मैंने लंच और ब्रेकफास्ट समझिए दोनों साथ में ही बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ना लौकी मैंने काट लिया है, और चॉपिंग बोर्ड पे ये लौकी जब मैं काटती हूँ ना, बड़ा मज़ा आता है मुझे फाइन एकदम चॉपिंग करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुझे एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता है, बहुत फटाफट से लौकी कट जाती है। एक लौकी है और एक कैबेज, इसको काटने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने लौकी को धोया है और उसके बाद मैं इसको छौंक दूँगी। दोस्तों, आप में से किस किस ने आज महाशिवरात्रि का फास्ट किया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा तो फास्ट है। और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव जी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और यहाँ पे मैंने कुकर को एक बार धो लिया है। दोस्तों, मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई बर्तन यूज़ करती हूँ ना, तो चाहे वो धुला हुआ रखा हो, मैं उसको वापस से एक बार ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि रखे हुए बर्तनों में ना, खासकर पतीले टाइप के जो बर्तन होते हैं, उनमें छोटे-छोटे से एक फतिंगे टाइप के जो छोटे-छोटे इंसेक्ट टाइप के होते हैं ना, जो उड़ते हुए, शायद गृहिणियाँ इस बात को समझ पाएँगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। छोटे-छोटे से फतिंगे होते हैं, मक्खियाँ टाइप एकदम छोटी-छोटी सी, वो कभी-कभार बैठी रहती हैं, कभी-कभार मकड़ियाँ लगी रहती हैं, हो सकता है कभी-कभी ना घर में आ जाती हैं। तो इसलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ कि सबसे पहले बर्तन को धो के ही उसको यूज़ किया जाए। तो मैं कोई भी बर्तन खाने भी जाती हूँ ना, तो थाली, प्लेट वग़ैरह हमेशा धोकर ही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता है। ऐसा लगता है कि रखे हुए बर्तनों में थोड़ी-सी धूल भी जम सकती है, या कोई कीट-फतिंगा आ जाएगा तो वो भी मतलब हट जाएगा धोने से। और यहाँ पे देखिए लौकी इधर-उधर मेरी फैल गई। मतलब मैं जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तो कैमरे के सामने ऐसी अजीबो-गरीब हरकतें मेरे साथ होती रहती हैं। कैमरे के पीछे मैं भले कोई काम एकदम परफेक्शन से करूँ, लेकिन कैमरे के सामने आइन हमेशा मतलब अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि कुछ उल्टा-पुल्टा हो ही जाता है मेरे से। तो ये एक बस इत्तेफ़ाक है, वरना हर बार मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। तो जो भी है, मैंने जो इधर-उधर लौकियाँ टुकड़ा बिखरा हुआ था, मैंने उनको वापस से कुकर के अंदर डाल दिया है। हल्दी भी मेरी ख़त्म हो गई है, मतलब इसमें इस डब्बे में ख़त्म हुआ था। तो लौकी में ना ज़्यादा हल्दी लगती नहीं है वैसे, थोड़ी-सी हल्दी चाहिए होती है, तो बस मैंने उसको यूज़ किया। बाकी दूसरा अभी पैकेट ना रखा हुआ है, उसको मैं उसमें खाली करने वाली हूँ। आलू काट लिया है, अब उसको भी मैंने छौंक दिया है और भुजिया बन रहा है। और आज मेरे कैमरे में पता नहीं क्या हुआ है, ये भुजिया पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा येलो येलो दिख रहा है, क्योंकि शायद लाइट की वजह से, क्योंकि अभी एकदम
ट्यूबलाइट की रोशनी में मैं बना रही हूँ तो शायद इसकी वजह से ये कलर थोड़ा अलग सा दिख रहा है, वरना भुजिया आलू ना वाइट वाइट सा था, लेकिन इसमें दिख रहा था येलो। ऐसा लग रहा था मैंने पहले ही हल्दी डाला हुआ है। शायद लाइट की वजह से, क्योंकि बाहर अभी अंधेरा था इसलिए। तो दोनों तरफ मेरी दोनों चीज़ें बन रही हैं और आज सुबह 6 बजते-बजते आरुष भी उठ के चला आया था। अभी 6 भी नहीं बजे थे पूरे। आरुष भी उठ के चला आया तो मैंने उसको गर्म पानी दिया। मेरे दोनों बच्चों को इतना ज़्यादा कफ़ एंड कोल्ड हुआ है ना, मतलब पूछिए मत। 1 हफ़्ते हो गए, लेकिन अभी तक इनको कोई मतलब राहत ही नहीं मिल रही है। मैं दवाइयाँ भी दे रही हूँ और घर में हमेशा गर्म पानी दे रही हूँ, फिर भी अभी तक मतलब ठीक नहीं हुआ है इनका। तो मैंने सबके लिए भी थर्मस में गर्म पानी करके रख दिया, बाकी सब पी लेंगे। और उसके बाद दोनों चीज़ें मेरे बन के तैयार हो गई थी। मेरा भुजिया भी बन गया है और लौकी की सब्ज़ी भी तैयार हो गई। उसके बाद मैंने चढ़ा दिया था चाय और यहाँ पे मैं इसको छान रही हूँ। चाय का भी कलर मैं बता रही हूँ, एकदम वो कलर नहीं है जैसा हमेशा रहता है। इसमें अजीब-सा येलो येलो ऐसा लग रहा है मैंने चाय को बहुत ज़्यादा उबाला है, लेकिन आपने देखा ही मैंने चाय की पत्ती डालते ही चाय को ऑफ़ कर दिया था, गैस को मतलब। फिर भी ये येलो येलो दिख रहा है। चाय लेकर मैं थोड़ा ऊपर आ गई थी, क्योंकि मेरी आदत है मैं सुबह उठते ही सबसे पहले छत पे जाती हूँ। सबसे पहले एकदम घर में से निकलूँगी, बालों का जूड़ा बनाते हुए सीधे छत पे जाती हूँ। अपने इस छोटे से प्लांट को देखती हूँ कि आज इसमें कितने फूल आए हैं। कभी 10 फूल आते हैं, कभी 5 फूल आते हैं। आज इसमें 4 शायद आए हुए थे। और इधर एक छोटा सा प्लांट, बेबी प्लांट अभी मेरा ग्रो हो रहा है और कल मैंने इनकी ट्रिमिंग भी करी थी। साइड में आपने देखा ही कचरा रखा हुआ है। छत पे भी मैंने सोचा कि इसका कलर देखूं कि शायद अच्छा आए, लेकिन नहीं, वो कलर ही नहीं आ रहा है जो चाय का एक्चुअल कलर था। पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो गया है। तो मैं यहाँ पे आज पूरे दिन मतलब जब से जगी थी ना, मैं छत पे नहीं आई थी, तो मैं चाय लेकर छत पे आ गई थोड़ी खुली हवा में। और यहाँ पे मेरे पति देव मेरे लिए दातून लेने गए थे। तो दातून लेते हुए एकदम धीरे-धीरे मस्ती में चलते हुए अपना आ रहे हैं और देखिए उनके हाथ में एक डंडा दिख रहा है आपको। ये डंडा मेरा दातून है। व्रत जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग ब्रश से ब्रश नहीं करते, दातून से ही ब्रश करते हैं। और यहाँ पे अभी मेरी रंगोली भी नहीं बनी है। ये कल की रंगोली है जो अभी तक वैसी की वैसी कितनी प्यारी लग रही है। तो ख़ैर मैंने चाय पिया, उसके बाद नीचे चली आई थी कि अब रंगोली बना दी जाए। तो सबकी रंगोली मेरे से पहले बन जाती है, क्योंकि ना तमिलियन जो वीमेंस होती हैं एकदम 5 बजते ही रंगोली उनकी रेडी हो जाती है। कोई कोई ऐसे हैं जो मेरे टाइम पे भी बनाते हैं, लेकिन अभी मैं बनाने जा रही हूँ। मेरे घर के पास में ही विनायक टेम्पल है, मतलब गणेश जी का मंदिर है और उसमें शिवलिंग भी है। तो वहाँ पे कल से ही मतलब कल प्रदोष था, तो प्रदोष के दिन से ही वहाँ पे बहुत सारे मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ हो रहा है, भजन हो रहे हैं। अभी आपने बैकग्राउंड में अभी भी आपको इस ब्लॉग में दिखा मतलब सुनाई दे रहा है कि मंत्र सुनाई दे रहे होंगे। कल से ही पूजा इसमें चल रही है। तो महाशिवरात्रि में यहाँ पे बहुत ही मतलब धूमधाम से पूजा पाठ किया जाता है मंदिरों में और अच्छा भी लगता है। तो मंदिर में जब हम लोग जाते भी हैं ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि क्या बताऊँ। इसके आगे का व्लॉग में जब आपके साथ शेयर करूँगी ना, उसमें आप देख पाएंगे। मैं तो सही से वहाँ पे कुछ शूट भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। रोज़ जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले छत पे टहलने के बाद मैं रंगोली ही बनाती हूँ। उसके बाद चाय बनाती हूँ, उसके बाद मैं किचन का काम शुरू करती हूँ। लेकिन आज का रूटीन मेरा पूरा अलग है। आज मैंने किचन से ही सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करी और अब जाके मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ, क्योंकि 7 बजते-बजते मेरी रंगोली बन जाती है। और आज भी अभी 7 बजे नहीं है, 6:30 या पौने 7 हो रहे होंगे। मैंने घड़ी अभी देखी नहीं है और अब जाके मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ।
तो ऐसा होता है कि त्योहारों में थोड़ा-सा रूटीन अलग हो जाता है, क्योंकि हमें थोड़ा ज़्यादा काम वग़ैरह रहता है, पूजा-पाठ रहता है, तो हो जाता है, थोड़ा-सा अलग रूटीन हमारा रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी रंगोली बनके तैयार हो गई है, और मेरी रंगोली कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़रूर बताया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है और क्या। लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हो, लाइक करते नहीं हो, कर दिया करो यार। इसमें क्या है, मतलब पैसे तो खर्च होने वाले हैं नहीं, ना ही आपको ज़्यादा कोई मेहनत करनी है। तो कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं रंगोली बनाने के बाद ना अंदर आई थी और सीधे किचन में गई थी, मुझे रोटियां बनानी थी। रोटियां बनाने के बाद मैंने अब यहाँ पे अपने किचन की क्लीनिंग शुरू कर दी है। फटाफट से सारा काम कर रही थी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाना था। आरुष को भेजने के बाद में मुझे फटाफट से नहा के मंदिर जाने के लिए तैयार भी होना है। तो इसलिए अब सुबह में आप लोग जानते ही हो कि कितना सारा काम रहता है, और सारा काम ख़त्म करके कहीं जाना हो तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब कुछ। तो क्लीनिंग हो गई, और अब मैं यहाँ पे मैंने डब्बे पैक करने शुरू किए। और इस लड़के को देखिए, अपने वाटर बॉटल पे इतना बड़ा सा एम लिखा हुआ है, वो भी मेरी नेल पॉलिश के साथ। मतलब कुछ भी करते हैं ये बच्चे। यहाँ पे मैंने उसको 2 रोटियाँ और आलू का भुजिया पैक किया। स्नैक्स के लिए आज बादाम की बर्फ़ी डाली है, और कल हो सके तो फ्रूट वापस से दूँगी, क्योंकि उनको वापस से एक दूसरे स्कूल में जाना है। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, रनिंग रेस के लिए, तो मुझे कल फ्रूट वगैरह पैक करके देना होगा आज के लिए, इसलिए मैंने बादाम की बर्फ़ी पैक कर दी है। उसको बादाम की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों को अक्सर मैं वही चीज़ें देती हूँ जो उनको पसंद आती है, लेकिन हाँ, जंक फूड मैं नहीं देती हूँ। जंक फूड उनके स्कूल में भी अलाउड नहीं है। तो जो थोड़ी-सी गिरी थी ना बादाम के टुकड़े, वो मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया, और अब बारी है कि घर को क्लीन कर लिया जाए। दोस्तों यहाँ पे ना मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब से मैं इस नए घर में आई हूँ, मेरी एक और रूटीन थोड़ी-सी चेंज हो गई है। क्या रूटीन है? ये क्लीनिंग वाला। पुराने रेंट वाले रूम में आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा है कि मैं सुबह-सुबह सबसे पहले घर की क्लीनिंग ही किया करती थी। लेकिन इस घर में आने के बाद ना ये चीज़ थोड़ा-सा डिले हो जाती है। रीज़न ये है कि बेडरूम में 2 बेड हैं, एक बच्चों का जो बेड है और एक बेड नीचे लगा रहता है। क्योंकि सब लोग सोए रहते हैं, तो सुबह उठ के मैं झाड़ू और पोछा ये सब नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा क्या है ना, सब एक साथ ही करना चाहती हूँ। मतलब पूरे घर की सफाई कर लो। अब घर इतना छोटा-सा है, तो क्या एक कमरा आप छोड़ के स्टार्ट करोगे सफाई करना? तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सबका उठने का जब तक मैं वेट करूँ, तब तक मुझे लेट होने लगता है। तो मैं सबसे पहले किचन का ही काम शुरू कर देती हूँ रंगोली वगैरह बनाने के बाद। और कभी-कभी क्या होता है कि सब जब टाइम से उठ जाते हैं, तो सबसे पहले क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। तो ये चीज़ मेरा थोड़ा-सा यहाँ पे बदल गया है। तो फाइनली दोस्तों घर की क्लीनिंग भी हो गई, और अब मैं यहाँ पे अपना ब्रश कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।